हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं दुआ जहरा केस से मुतालिक, जिसमें पेशरफ्त देखने में आ रही है और लाहौर की सेशन कोर्ट ने दुआ जहरा को दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने दुआ जहरा के बयान की रोशनी में उसे दारुल अमान भेजने का हुक्म दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, क्या कहना है अदालत का? आज बिल्कुल 2000 केस में एक नया मोड़ आया है। ये है कि 2000 जब पहली दफा अदालत पेश हुई थी तो अदालत ने कहा था कि क्या आप दारुल अमान जाना चाहती हैं, तो 2000 ने इसका इनकार किया। तो उनका है कि नहीं, मैं अपने खामद ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ। अब इस पर एक नया इंकशाफ हुआ है और 2000 ने खुद दरखास्त दायर की है अदालत में, जो कि अदालत ने उस दरखास्त की बिना पर 2000 को दारुल अमान लाहौर में भेजने का हुक्म दे दिया है। लाहौर की जिला कचहरी ने अदालत में 2000 के बयान की रोशनी में दारुल अमान भेजने का हुक्म दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से ये जो है हुक्मनामा जारी किया गया है। 2000 ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जान को खतरा है, धमकियां दी जा रही हैं, अदालत मुझे दारुल अमान भेजने का हुक्म दे। जी ठीक है, और दुआ जहरा की जानिब से अपने बयान में मजीद क्या कहा गया है? क्या किसी की जानिब इशारा भी किया गया है? जी बिल्कुल, 2000 ने कहा है कि मुझे अपने ससुराल की जानिब से भी जान को खतरा है, उनकी जानिब से भी जो है वो मुझे धमकियां दी जा रही हैं, जबकि यहाँ पर मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इस वक्त नहीं मुझे मिल रहा। ना ही उन्होंने अपने खावन का इसमें नाम लिया, बल्कि उसने कहा कि मुझे जो है वो इस वक्त अपने अपने घर वालों की तरफ से या मोहल्लेदार का भी उन्होंने जिक्र किया। उसके अलावा उन्होंने पुलिस का भी जिक्र किया इसमें, और उन्होंने कहा कि दारुल अमान में इस वक्त मैं अपने आप को ज्यादा जो है वो महफूज महसूस करूंगी, क्योंकि अदालत में उनके वकील की जानिब से जो मौक़िफ़ तय किया गया, उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने खुद इजहार किया था, अब ऐसी जो अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया, अब ऐसी क्या वजह हुई, तो उन्होंने कहा कि अब कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको बाद में जो है वो जरूर बताया जाएगा, जो कि 2000 ने अभी तक जो इस्तज़ा की है सिर्फ इसकी की है कि वो अपने जो ससुराल में या खावंद के पास अब तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं कर रही। लिहाजा ये है कि अब उन्होंने इस्तज़ा की है। ठीक है, लाहौर की अदालत ने दुआ जहरा को दारुल अमान भेजने का हुक्म जारी कर दिया है। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वाले बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में हैदराबाद में बिला मुकाबला उम्मीदवारों के मुंतखब होने का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा बिला मुकाबला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे आमिर सैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन का दूसरे मरहले में हैदराबाद में 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में खूब गेमा गेमी देखी जा रही है। हैदराबाद की 160 यूनियन कमेटीज़ पर 2722 उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, PSP, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें जो हैं वो शामिल हैं। हैदराबाद में जो है बिला मुकाबला उम्मीदवारों के मुंतखब होने का सिलसिला जारी है। कासमाबाद टाउन हो या दीगर जो टाउन है उसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। 134 उम्मीदवार जो है, सबसे ज़्यादा तादाद हैदराबाद में है। 134 उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल कौंसलर और कौंसलर भी शामिल है। इसी तरह ज़िला जामशोरों में जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी बिला मुकाबला उम्मीदवारों के जीतने का सिलसिला जारी है। 34 उम्मीदवार जो है जामशोरों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो बिला मुकाबला जो है मुंतखब हुए हैं। हैदराबाद, जामशोरों और दीगर अजला में जो है बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में गेमा गेमी देखी जा रही है। बड़ी बड़ी कॉर्नर मीटिंगें हो रही हैं और बड़े बड़े जो है जलसे भी किए जा रहे हैं। जी, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जिला मटियारी में 34 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं, जिनमें से 31 का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 आज़ाद उम्मीदवार और 1 का ताल्लुक GDA से है। मजीद बताएंगे जुम्मन चौहान। जी जुम्मन। जी देखिए, सिंध के अंदर दूसरे मरहले की बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां जो है वो जोर पकड़ गई हैं। जिला मटियारी में की बात की जाए तो जिला मटियारी में 34 उम्मीदवार जो है वो बिना मुकाबले कामयाब हो चुके हैं, जिसमें 31 का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, 2 आज़ाद उम्मीदवार है, जबकि 1 JDA का उम्मीदवार है। इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ हम मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की तवक्को रखते हैं जीतने के लिए। ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम पीपल्स पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ी है और जो प्यार और मोहब्बत दे रही है, इंशाल्लाह यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 24 जुलाई को भारी अक्सरियत से जीतने जा रही है।
देखें, पूर्व उम्मीद है यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की यहाँ तारीखी शिकस्त जो है देगी। इस वक्त भी जो जिला मटेरी की बात की जाए तो 4,14,800 से ज्यादा जो है यहाँ के वोटर हक राय का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 30 यूनियन काउंसिल, 6 टाउन कमेटी, एक म्यूनिसिपल कमेटी पर दंगल का मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। जी, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरले में जिला टंडोला यार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब तक 28 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करार पाए हैं, जिनमें सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज ज़िया अब्बास शाह रिजवी के बेटे समर हसन शाह रिजवी और दीगर शामिल हैं। मजीद बता रहे हैं तुफैल कमरानी। जी तुफैल। हाँ जी बिल्कुल, सिंध में जो है दूसरे मरहले में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो है टंडोलिया में तैयारियां बड़े जोश और जज्बे के साथ तैयारियां जारी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 28 से ज़ायद उम्मीदवार बिना मुकाबला जीत गए हैं, जिनमें सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विस सैयद ज़िया अब्बास शाह रिजवी के बेटे सैयद समर हसन शाह रिजवी, जबकि मोहम्मद अली दर्स, खालिद हुसैन थेबो व दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो बिला मुकाबले जीत के सामने आ गए हैं। जबकि बात करते हैं म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले से, म्यूनिसिपल कमेटी का मुख्तलिफ वार्डों में आज़ाद हैसियत से जो है उम्मीदवार जो आए हैं उनकी तादाद भी मौजूद है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार जो है उनकी भी तादाद मौजूद है। अब बात देखते हैं 24 जुलाई में होने वाले इंतखाबात के हवाले से कि 24 जुलाई के इंतखाबात जब म्यूनिसिपल कमेटी में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत कर सामने आती है या आज़ाद हैसियत से लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं और वो सामने आते हैं। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि जिला ठट्टा में 1 जिला कौंसिल और 5 टाउन कमेटी की 272 नशिस्तों पर पोलिंग 24 जुलाई को होगी। मजीद बताएंगे पन्नू महेश्वरी। बिल्कुल, सिंध में दूसरे मरहले में होने वाला बल्दियाती इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ ज़िले ठट्ठे में भी तेज़ हो चुकी है। उम्मीदवार जो है मुख्तलिफ पार्टियों से वास्ता है और जबकि ज़्यादा तादाद जो उम्मीदवारों की आज़ाद भी है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि म्यूनिसिपल कमेटी 1 पर 5 टाउन कमेटी पर 272 उम्मीदवार जो मैदान में उतरे हैं। ज़िला काउंसिल की 40 नशस्तों पर 130 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होंगे, जबकि ज़िला में 5,22,515 वोट रजिस्टर है, जिसमें 2,88,268 मर्दों का है, जबकि 2,34,237 खवातीन वोटर रजिस्टर है। ज़िला भर में 422 पोलिंग स्टेशन कायम कर दी गई है, जबकि 90 उम्मीदवार जो बिना मुकाबले कामयाबी हो चुके हैं। जी, उधर जिला दादू में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातों के उम्मीदवारान समेत आज़ाद उम्मीदवारों की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। अब तक 77 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। मजीद बताएंगे आज़ाद बलोच। जी आज़ाद। जी देखें, बिल्कुल दादू में जो है बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जो है तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। चंद दिन बाकी हैं, ताहम अब तक जो है बिला मुकाबले मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों की तादाद जो है 77 तक जा पहुंची है, जिसमें जो मजमूई तौर पर 54 उम्मीदवार जो है वो पीपल्स पार्टी, जबकि 22 उम्मीदवार जो है वो PTI, जबकि एक अवामी वर्कर्स पार्टी का उम्मीदवार बिला मुकाबले मुंतखब हुए हैं। ताहम इनमें जो है म्यूनिसिपल कमेटी दादू से 3 उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के म्यूनिसिपल कमेटी कैन शाह से 2 PTI के हैं, म्यूनिसिपल कमेटी जोही से एक पीपल्स पार्टी का, म्यूनिसिपल कमेटी मेहर से एक पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बिला मुकाबले मुंतखब हुए हैं। ताहम जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और PTI में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। दोनों पार्टियां सरगर्म है एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए। ताहम अब तक जो है वो बिला मुकाबले मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों की तादाद जो है वो 77 बताई जा रही है। जी, जिला दादू के नदी नालों में तुखियानी और काचू में सैलाबी सूरत हाल के बाइस बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर और सैयद मुर्तज़ा अली शाह ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध को ख़त लिख दिया है। ख़त में जिला दादू की 9 यूनियन कौंसिल्स पर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश की गई है। मुतासरा यूसीस में पटगुल, मोहम्मद, डर्कबाला, सावड़ो, वाहीपांदी, टंडो रहीम और छिन्नी के अलावा दीगर शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सादिकाबाद के करीब दरिया सिंध में कश्ती डूबने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों ने दरिया से एक और लाश निकाल ली है, जिसके बाद दरिया से मिलने वाली लाशों की तादाद 22 हो गई है। लापता 26 अफराद को ताहाल तलाश न किया जा सका। मकामी मछेरे और गोताखोर सर्च ऑपरेशन में शरीक हैं, जबकि पाक फौज की रेस्क्यू टीम को भी तलब कर लिया गया है। इस हवाले से आपको मजीद रिपोर्ट करेंगे एहसन अली।
शादी की खुशियाँ दरिया की लहरों की नजर हो गयीं। कई जनाजे साथ उठे तो गांव में कोहराम मच गया। रहीम यार खान की तहसील सादगाबाद के करीब बारातियों से भरी कश्ती दरियाए सिंध में उलटने से दूल्हा की कई रिश्तेदार खवातीन और बच्चे मौत की नींद सो गए। जहां बाहक होने वाले अफराद सरदारपुर से वापस आ रहे थे कि उनकी कश्ती माचका के मुकाम पर उलट गई। 20 से ज्यादा बच्चों और खवातीन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने जाए हादसा पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। हुआ है माचका में बोट कैप्साइज हुई है, उसमें अभी हमारी तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 21 डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर हुई हैं और फर्दर तलाश जारी है। इसमें 45 जो हैं वो रेस्क्यू हुए हैं। हमारे ईसा रेस्क्यू की टीमें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बाकी डिपार्टमेंट्स हमारे मौके पे हैं। खुद भी ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा हूँ। बस दुआ है कि जी बाकी डेड बॉडीज भी जल्दी आज रिकवर कर लें। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मोहम्मद सलीम आसी के मुताबिक दरियाए सिंध में इस वक्त पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से जायद है। लापता अफराद की तलाश के लिए जदीद बोट्स की मदद से इमदादी ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें मुकामी मछेरे और गोताखोर भी शरीक हैं, जबकि मंगला से पाक फौज की रेस्क्यू टीम को भी तलब कर लिया गया है। कैमरा टीम के साथ एहसन अली, GTV, रहीम यार खान। कराची के इलाके शादमान टाउन के नाले में इतवार की शब डूबने वाले 2 माह के बच्चे का सुराग ना मिल सका। बदनसीब फैजान ने बीवी खो दी और बच्चे की भी कोई खबर ना आ सकी। बच्चे की तलाश के हवाले से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मजीद बात कर लेते हैं सौलत जाफरी से। सौलत, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और बच्चे के मिल जाने की क्या कोई उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल शादमान नाले में मोटरसाइकिल गिरने के बाद एक खातून और एक बच्चा जो है वो नाले में डूब गए थे, जिसके बाद 2 घंटे की तवील कोशिशों के बाद जो है वो खातून की लाश को जो है वो नाले से निकाल लिया गया था, लेकिन बच्चा जो है वो अब तक लापता है। 48 घंटे का वक्त जो है वो अब तक गुजर चुका है, लेकिन बच्चे का जो है वो तहाल पता नहीं लगाया जा सका है। इस वक्त एदी के जो रज़ाकार हैं वो गुजर नाले समेत शादमान नाला और सखी हसन नाले पे जो है वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। गोताखोर जो है वो एदी के वो काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरा कब में आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ गुजर नाले पे, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो रोका गया है। इंतज़ामिया जो है वो यहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई देती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रहा है और ये ट्रैफिक आते हुए बारिश के बाद जब नाला ओवरफ्लो होता है, अगर किसी की भी गाड़ी इस तरफ टर्न होती है तो डायरेक्ट जो है वो नाले में गिरेगी और ये बड़ा हादसे का सबब जो है वो बन सकता है। इंतज़ामिया इस तमाम चीज़ों से जो है वो लाइन दिखाई देती है और यहाँ पे इस वक्त जो 48 घंटे गुजर चुके हैं, बच्चे की तलाश मुकम्मल नहीं की गई है। इसमें भी इंतज़ामिया का कोई किरदार नज़र नहीं आता है। जी, जैकबाबाद में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से मियाँ बीवी हलाक हो गए हैं। मक़तूलीन की शनाख्त खातिब हुसैन और सदूरी खातून के नाम से हुई है। कत्ल होने वाले दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक जैकबाबाद की तहसील ठुल से है। पुलिस ने वाक़े को देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। काजी अहमद के इलाके करीमाबाद में घरेलू नाचाकी पर दामाद ने फायरिंग करके ससुर को कत्ल कर दिया, जबकि मुल्जिम की बीवी शदीद जख्मी हो गई है। मकतूल की शनाख्त लाला बख्श मल्लाह के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश और जख्मी खातून को सिविल अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल करके फरार मुल्जिम गुलाम कादिर कलहोड़ो की तलाश शुरू कर दी है। मौसम में बेहतरी के बावजूद मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा ना हो सका। मुल्क भर के अवाम बिजली की तकसीमकार कंपनीज के रहमो करम पर है। शहरी कहते हैं बिल पूरा, लेकिन बिजली कम मिल रही है। मुल्क भर में जारी बारिशों के बाद मौसम बेहतर होने से बिजली की खपत में भी कमी हुई है, लेकिन लोड शेडिंग का अफरेत है कि जान छोड़ने को तैयार ही नहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अवाम आजकल सुकून में हैं, जहां लोड शेडिंग बहुत कम हो गई है। देही इलाकों में लोड शेडिंग हस्बे मामूल अपने जलवे दिखा रही है। पेशावर और नवाही इलाकों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तकरीबन 10-12 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है हमारे इलाकों में भी। लोड शेडिंग तो छोड़ें, उसकी जो बिजली कम
वोल्टेज और जो ट्रिपिंग हो रही है उससे भी बड़े शहरी परेशान है। अंदरून शहर 10 से 12 घंटे और नवाही इलाकों में 16 घंटों से जायद लोड शेडिंग की जा रही है। मुसलसल बिजली बंद रहने से बेशतर इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो गई है। हुक्काम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को 1800 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि सूबे को इस वक्त 2695 मेगावाट बिजली की जरूरत है। कोयटा में भी तवील दौरानिये की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहर के नवाही इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग के साथ शहरियों को कम वोल्टेज का भी सामना है। लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के बाइस शहरियों को माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। शेडिंग अभी तक उसी तरह है। तो पिछली हुकूमत में लोड शेडिंग थी भी नहीं, इन लोगों की हुकूमत आते ही लोड शेडिंग शुरू हो गई है। लाहौर में भी योमिया 2-2 घंटे की 3 मरतबा लोड शेडिंग जारी है, जबकि दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से कम न हो सका। घंटा आंधी है बिजली का कोई टाइम ही कोई नहीं का। कराची में लोड शेडिंग में अगर से कमी आई है, तहम शहर के मज़ाफ़ाती और पसमानदा इलाकों में सूरत हाल जूं की तूं है। टंडो आदम हैस्को की जानिब से उडेरो लाल के दही इलाकों में कई घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टंडो आदम टंडोला याह रोड पर रुकावटें रखकर रोड ब्लॉक कर दिया है और टायर्स भी नजर आतिश करके हैस्को के खिलाफ नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का कहना था कि कल शाम से वापदा ने बिजली बंद कर रखी है, जिसके बायस शदीद परेशानी का सामना है। मुजाहिरीन ने हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कबायली जिला मोहम्मद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम और ताजर बिरादरी सड़कों पर आ गई है। मुजाहिरीन ने पेशावर बाजोड़ शहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। यकाकुंड बाजार के ताजरों और दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जालिमाना लोड शेडिंग ने मामलात जिंदगी तबाह कर दिए हैं। और कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का खतरनाक करार दी गई इमारतों के खिलाफ एक्शन जारी है। लियाकताबाद में डायरेक्टर SBCA ओवैस हुसैन और DC सेंट्रल तोहा सलीम की सरबराही में ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। उधर लियारी में लियारी गबूल पार्क के अतराफ मखदूश इमारतों पर SBCA की कार्रवाई जारी है। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, 421 जो खतरनाक करार दी गई थी इमारतें, उनके खिलाफ शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये ऑपरेशन किया जा रहा है। हैवी मशीनरी लेके SBC की टीम जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंची है, जिसमें से लियारी का इलाका है, गबोल पार्क, वहाँ पे 6 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जो कि खतरनाक करार दी गई थी, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा अगर सेंट्रल की बात की जाए तो डिप्टी डायरेक्टर हैं ओवैस और ताहा सलीम है DC, उनकी सरबराही में ये ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ भी 5 ऐसी इमारतें हैं जो कि मूसा लाइन के करीब थी, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इसके अलावा लियाकताबाद 1 नंबर पे जो है वो 4 इमारतों को गिराया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये मखदूश इमारतें हैं, क्या यहाँ पर किसी किस्म की मज़ाहिमत का भी सामना करना पड़ा है टीम्स को? देखिए कुछ इमारतें ऐसी थी जिसमें रिहाइश थी, लेकिन 1 हफ्ते कबल जो है इनको नोटिस जारी किए गए थे, इनके गेट्स पे नोटिस जो है वो चिपका किए गए थे, जिसके बाद ये इमारतें खाली करा ली गई थी, इनमें से सामान भी निकाल लिया गया था। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जिसमें कुछ रिहाइश थी, तो वहाँ पे कुछ मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन इस वक्त मौके पे जो है ऑपरेशन के दौरान इलाकाई पुलिस भी मौजूद थी, जिसकी वजह से कोई बड़ा सानिया जो है वो पेश नहीं आया। तमाम ऑपरेशन अच्छा, जिले इस हवाले से एक लिस्ट भी जारी हुई होगी जिसमें तमाम तर निशानदेही की गई होगी। कुल मिला के तादाद कितनी है इन बिल्डिंग्स की? देखिए 421 ऐसी इमारतें थी जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में थी, जिनकी लिस्ट जो है वो जारी की गई थी और नोटिस भी जारी किए गए थे, जिसके बाद और एक टाइम फ्रेम दिया गया था कि वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। रेन इमरजेंसी की सूरत में उससे कबल ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया था, जो अब तक जारी है। चलिए हैदर, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। खबरें और भी हैं, लेकिन अब तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि अब्र रहमत अभी भी लोगों के लिए जहमत बनी हुई है। शिकारपुर म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल पड़े हैं। गटर उबलने के बायस खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों को आमतौरफ में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कनकोट रोड सोमरा मोहल्ला में 3 रोज से सीवरेज का पानी जमा होने से दुकानदारों का कारोबार ठप होकर रह गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया नोटिस लेकर घरों और दुकानों के आगे जमा गटर का पानी निकलवाए ताकि शहरी मुश्किलात से बच सकें। जिला
सज्जावल में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। शहर में अब तक बारिश का पानी मौजूद है। कदीमी कब्रिस्तान बाबा यारो शाह भी ज़ेरे आब है, जबकि कब्रें मिस्मार हो चुकी हैं। मज़ीद बता रहे हैं शबीर अहमद। जी शबीर। जी बिल्कुल, हालिया बारिशें तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो ना ख़त्म हो सका वो सजावल शहर की गलियों से, बाज़ारों से और कब्रिस्तान से पानी। अभी मैं मौजूद हूँ सजावल के कदीमी कब्रिस्तान बाबा यारो शाह पर, जहाँ पर बारिश का पानी जमा हो चुका है और कई कब्रें जो है वो मिस्मार हो चुकी है। जहाँ से जो बताया जा चुका है कि ये जो कब्रिस्तान है यहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चे की तदफीन होती है और यहाँ पर बारिश का पानी जो है वो अभी तक नकासियाब नहीं हो सका है, जिसकी वजह से बहुत सी कब्रें मिस्मार हो चुकी है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि कब्रिस्तान जो है वो तालाब का मंजर पेश करा है। यहाँ के शहरियों का यही मुतालबा है कि ये नकासियाब करके हमें मुश्किल से बचाया जा सके। जी। जबकि रानीपुर में बारिश के बाद टाउन कमेटी इंतजामिया की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी तालाब की सूरत में मौजूद है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। मजीद बताएंगे नदीम शेख। जी नदीम। हाँ जी बिल्कुल, रानीपुर और उसके आसपास के इलाके में मुझे गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। बारिश के बाद जो है मौसम तो खुशगवार हो गई, लेकिन यही बारिश जो है शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जो है तालाब की सूरत में मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रानीपुर के हाई स्कूल रोड पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह जो है बारिश का पानी तालाब की सूरत में मौजूद है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो है ताल जो है बारिश का पानी निकाल नहीं किया जा रहा। मैं आपको ये भी बता दूँ कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेलवे स्टेशन रोड, पुराना बस अड्डा, हाई स्कूल रोड और दीगर जो इलाका है वहाँ पर जो है बारिश का पानी निकाल ना होने की वजह वहाँ पर बदबू पैदा हो गई है। बदबू और ताफुन की वजह से शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। इंतजामिया की जानिब से जो है माना करोड़ों रुपये बजट होने के बावजूद शहर में जो बारिश का पानी वो निकाल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी जो है वो सख्त परेशान है। कोट अब्बास में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि हाकड़ा नहर में शगाफ पड़ गया है। मजीद बताएंगे अमजद चौधरी। जी अमजद। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी शदीद बारिशों की वजह से जल थल एक हो गया है। शदीद बारिशों की वजह से फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं और ज़्यादा बारिशों की वजह से हाकड़ा नहर में पानी ओवर हो गया है, जिसकी वजह से जगह जगह शगाफ पड़ रहे हैं और कपास की फसल मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जब मेरी किसानों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें अभी तक महकमा नहर या गवर्नमेंट की तरफ से कोई मशीनरी नहीं दी गई और ना ही हमारी मदद की गई है, जिससे हम अपनी फसलें बचा सकें। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारी मदद की जाए ताकि हम अपनी फसलों को बचा सकें। जी। तो सलमान के पहाड़ी सिलसिले से सैलाबी रेला रुझान मजारी पहुंच गया है। सैलाबी रेला तबाही मचाता हुआ बस्तियों में जा घुसा। ओस्मान इंडस हाईवे के करीब बस्ती जान मोहम्मद जोया ज़ेरे आब आ गई है। मजीद बताएंगे ताहिर रसा। जी ताहिर। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान चौक के करीब वाह माजका में। यहाँ पर बस्ती जान मोहम्मद जोया, बस्ती सैलाफ और उसके साथ साथ जो यहाँ पर मुतअद्दिद बस्तियाँ हैं वो रोद कोई के पानी से सैराब हो चुके हैं। यहाँ पर दर्जनों मकानात हैं इस वक्त रोद कोई के पानी के जद में आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनको आने जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत वक्त से वो क्या मुतालबा करना चाहते हैं। हमारा अपील ये है, हमारा बंद है, ये पानी में टूट गया है, अपनी बस्ती खुद बंद है। अब हमने पानी हम 3 किलोमीटर दूर भर कर लाते हैं इधर। हमारा वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील है कि पानी का बंदोबस्त भी करे, इसको बंद का भी बंदोबस्त भी करे। आज बिल्कुल इलाका मकीन का भी यही कहना है कि यहाँ पर हमें आने जाने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से, ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया है कि हमारे यहाँ पर जो बस्ती का बंद है इसको बनाया जाए और हमें इमदाद फराम की जाए और यहाँ पर जो हमारा पानी का मसला है वो भी हल किया जाए। जी। बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद से भी भाग, झलमक्सी, शोरान समेत कई इलाकों में तूफानी बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। शोरान, झलमक्सी, भाग समेत दीगर नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। गंदावा में दरियाए मौला में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरियाए नाड़ी में 85 क्यूसेक सबसे ज़्यादा बड़ा रेला गुजर रहा है। हुकूमत बलोचिस्तान ने मुतासरा इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है।
इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में बुनियादी सहूलियात और मरीजों की जान बचाने के लिए इंतजामात नाकाफ़ी हो गए हैं, जिसकी वजह से मरीज इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल से दो चार हैं। पिम्स अस्पताल के ब्लड बैंक समेत दीगर अस्पतालों और ब्लड बैंक्स में खून के अतियात भी ना होने के बराबर हैं। इस हवाले से आपको मजीद रिपोर्ट कर रही हैं आफ्ताब जहां। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अस्पतालों में संगीन मसला सर उठाने लगा। अस्पताल आने वाले मरीजों को खून की बोतलें मिलने में दुश्वारी का सामना है। एक दिन में एक अस्पताल में हजारों की तादाद में मरीज लाए जाते हैं, लेकिन इन अस्पतालों के ब्लड बैंक्स में सिर्फ 10 यूनिट खून की बोतलें दस्तयाब होती हैं, जिसकी वजह से मरीजों के अहले खाना दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। सेम यही रिस्पॉन्स है, हमें भी इमरजेंसी में चाहिए ना, हमें तो वो नहीं कि चाहिए, हमारा हार्ट का मरीज है पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, कह रहे थे आप ले आए जल्दी हमें चेंज करने, इधर आए तो घंटा इंतजार करना पड़ा। विफाकी वजीर सेहत कादिर पटेल विफाक के ज़ेरे इंतजाम अस्पतालों में इस संगीन मसले से लाइल्म निकले। कादिर पटेल ने GTV से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ब्लड बैंक्स में खून का न होना एक संगीन मसला है। मैं अस्पतालों का जाती हैसियत में दौरा करूंगा और ब्लड बैंक्स में खून की फराहमी के लिए हिकमत अमली बनाएंगे। मैं अभी जाके इसी को नेक्स्ट आवर जो है ये चेक कर लेता हूँ। पिम्स एक आज़ाद मदर पिदर आज़ाद इदारा है, वो लास्ट 2020 में एक एक्ट पास करके उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया गया और वो उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो यानी खुद ही हॉस्पिटल रन करते हैं। तो ये सब जो प्राइवेटाइज करते जा रहे थे स्टेट विद इन स्टेट के तौर पे, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको रिवर्स करेंगे। खून की अदम दस्तियाबी के बायस मरीजों के अहले खाना अपने प्यारों को अस्पताल में छोड़कर कभी हिलाल अहमद तो कभी दिगर अस्पतालों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। अगर अरबाब इख्तियार इस मसले पर तवज्जो दे तो बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज इस्लामाबाद। सक्कर का सिविल अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया है। शदीद गर्मी में मरीजों की जान पर बनाई है। मजीद बताएंगे KB शेख, GKB। जी, सक्कर सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर जो है मसाइलों का गढ़ बना हुआ है। शहरी इतने शदीद परेशान है क्योंकि शदीद गर्मी और हब्स की वजह से वार्डों में ये हाल है कि वहाँ पर AC जो भी थी वो सारे नाकार हैं, क्योंकि 5 माह से उनको रिपेयरिंग है वो नहीं होने की वजह से शदीद परेशान है। शहरी ये इनका यही कहना है कि यहाँ पर जब भी यहाँ दाखिल आने आते हैं मजीद जो ना बीमारी हो जाती है। और जी यहाँ सिविल सोसाइटी का है उनसे भी पूछते हैं। देखें यहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड में उसमें तकरीबन 7-8 AC हैं कि बिल्कुल गैर फाल है, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही जा रही। और जबकि यहाँ पे जो आप ये देखेंगे चेयर हैगी ये उस इमरजेंसी के तौर पे कोई अगर लंगड़ा माजूर आ जाता है तो इसकी खुद की टांगे टूटी हुई है, उस पर नहीं आता। जो खाना यहाँ पे मरीजों को दिया जा रहा है वो नाकुस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो खुद जो है बासी खाने की वजह से बीमार हो रहे हैं। आखिर आवाम जाए तो कहाँ जाए, और इस हफ्स के महीने में जो है लोग वैसे ही बदहाल लेंगे। जी, इनका यही कहना है क्योंकि इस हफ्स में गर्मी की वजह से एसियाँ न चलने की वजह से मजीद जो यहाँ पर मरीज है वो शदीद परेशान है। जी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से हफ्ते आगाही शुरू हो गया है। DHO ऑफिस से एक वॉक का भी खास एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद बताएंगे उसामा खिसर। भाई देखें, आज़ाद कश्मीर भर में माँ और बच्चे की सेहत का हफ्ता मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मीरपुर में भी DHO ऑफिस से एक वाक़ का अहतमाम किया गया है। इस वाक़े की क़यादत DHO मीरपुर डॉक्टर फिदा हुसैन कियानी ने की। इसके अलावा लेडी हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स ने भी इस वाक़ में शिरकत की है। DHO मीरपुर डॉक्टर फिदा हुसैन कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस वाक़ का क्या मकसद है और इस वाक़ में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से क्या क्या इक़दाम जो है उठाए जाएंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ये हफ्ता माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में आज वाक़ की है। वाक़ का हमेशा जो मकसद होता है लोगों में आगाही पैदा करना होता है, उनमें शऊर बेदार करना होता है कि माँ की सेहत के हवाले से और बच्चे की सेहत के हवाले से क्या किया जा सकता है, कैसी बेहतरी लाई जा सकती है। स्पेसिफिकली इस वीक के हवाले से मैं बात करूँ तो इसमें माँओं को, हामला ख़वातीन को तशन्नुद से बचाव के टीके लगाए जाएंगे और हमारे जो बच्चे हैं 2 साल से कम उम्र के, उन्हें वैक्सीनेशन की जाएगी, उनमें शऊर पैदा हो और वो स्किल्ड लोगों के पास अपना इलाज मुआवजे के लिए जाएँ। जी शुक्रिया। इस वाक़ का मकसद जो हामला ख़वातीन हैं उनमें आगाही पैदा करनी है और जो हामला ख़वातीन हैं उनमें तशन्नुद से बचाव के टीके लगाए जाएंगे और जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, उनमें पेट के जो कीड़े हैं उनसे बचाव के लिए उनको जो है टीके भी लगाए जाएंगे। जी, रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।